हम यूनिट 18 कर रहे हैं। आपका सोशियोलॉजी इन इंडिया का MSO 04 का पेपर है जो इग्नू का। लेकिन ये ट्राइब एंड कास्ट जो चैप्टर है या ये टॉपिक ट्राइब पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप UGC नेट दे रहे हैं, UPSC भी दे रहे हैं और अदर कॉलेजेस के सिलेबस में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ट्राइब। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं ट्राइब एंड कास्ट। तो किस तरीके से ट्राइब्स का कास्ट में मतलब बेसिकली कन्वर्ट हो रहे हैं कि किस तरीके से वो कास्ट में मिल रहे हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे कंट्री में स्पेशली इंडिया में जो कास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो हिंदू पॉपुलेशन है और हिंदूज़ में कास्ट होना एक आम बात है। अब कास्ट होता क्या है तो आप बहुत बार डिस्कस इस चीज़ को कर चुके होंगे। तो कास्ट बेसिकली को लेके या कास्ट में क्या रूल एंड रेगुलेशंस है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जब हम बात करते हैं तो कास्ट के बारे में। तो सबसे ज़्यादा ये है कि आप पहले जो कास्ट है वो आप बॉर्न होते हो उसमें, ठीक है, आप चेंज करके नहीं बन सकते। कास्ट जिसमें आप पैदा हो गए वो वही कास्ट आपका रहेगा। उसके बाद डिवीज़न ऑफ लेबर भी रहता है कि हाँ इस कास्ट के लोग ये करते हैं। हायरार्की होती है, हायरार्की इन द सेंस कि कुछ जातियाँ ऊंची होती हैं, कुछ नीची होती हैं। फिर उसमें प्योरिटी एंड पोल्यूशन का भी कॉन्सेप्ट होता है कि ये जाति पवित्र है, ये जाति पवित्र नहीं है। और रिलीजियस और भी बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ होती हैं कि ये कास्ट ये नहीं कर सकती, ये कास्ट वो नहीं कर सकती, ये मंदिर में नहीं घुस सकती, इसी तरीके से। लेकिन जब हम ट्राइब की बात करें तो इस टाइप के फीचर्स ट्राइब्स में, जनजातियों में हमें देखने को नहीं मिलती हैं कि उनके में कोई डिवीज़न है। ठीक है, और बेसिकली उनके भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, लेकिन उनका मेजर जो सिस्टम होता है ट्राइब्स का वो कास्ट की तरह नहीं होता और काफ़ी हद तक इक्वालिटी होती है। उनमें जो बॉन्ड होता है ट्राइब्स की, जब हम बात करें तो किनशिप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। किनशिप ब्लड रिलेशंस होती हैं, इस टाइप के रिश्ते बहुत ज़्यादा होते हैं। और ज़्यादातर मतलब ट्राइब्स में इस तरीके का हायरार्की वाला सिस्टम आपको कम ही देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ पीपल लोग इक्वल होते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग एक दूसरे के इक्वल होंगे। जैसे कि कास्ट में कुछ कोई ऊपर है कोई नीचे है, किसी का उच्च तबके का कास्ट है किसी का नीचे का, ऐसा आपको थोड़ा कम देखने को मिलता है। इसमें जो क्लैन का आइडिया है उसमें कोई हेड वगैरह हो सकता है। क्लैन मतलब मान लीजिए कि एक किनशिप है, आप हैं, आपके बुआ का परिवार, चाचा का परिवार, जो भी खून से कनेक्टेड है, उनका एक ग्रुप बन गया, एक क्लैन बन गया और कोई क्लैन का हेड हो सकता है, हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा आपको इक्वालिटी देखने को मिलेगी। कई बार जो चीफ होते हैं वो मतलब किसी क्लैन के जो चीफ होंगे वो ऑर्डर्स वगैरह दे सकते हैं, लेकिन फिर भी फेयरली बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको बराबरी देखने को मिलेगी। लेकिन जब हम कास्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे असमानता, सब ऑर्डिनेशन, यानी कोई ऊपर कास्ट है कोई नीचे कास्ट है, इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब देखिए कास्ट जो है अगर हम बात करते हैं तो उनमें कई सारे फॉर्म, प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर के पैटर्न होते हैं, चाहे वो रिलीजन को लेके या रहन सहन को लेके। मतलब कास्ट के अंदर जब आप हैं, एक कास्ट का आप हिस्सा है, तो उस कास्ट के बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन होंगे, पूजा पाठ को भी लेके, शादी विवाह को भी लेके, किस तरीके से बिहेव करना, हर चीज़ को लेके अलग अलग कास्ट के अलग अलग सिस्टम होंगे। ठीक है, लेकिन ट्राइब में अगर हम बात करें तो वहाँ पे सब चीज़ जो होता है वो सिमिलर ही होता है, प्रैक्टिस, पैटर्न, फंक्शन वगैरह, चाहे वो रिलीजन के टुवर्ड हो या सोसाइटी के टुवर्ड हो, उन लोगों का इतना ज़्यादा भेदभाव टाइप का सिचुएशन नहीं होता है। ठीक है, अब एक और चीज़ आप देखने को मिलेगा अगर हम कास्ट की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा, अगर पहले सोशियोलॉजी, चाहे आपको पता होगा, आप घर में रहते होंगे कि कुछ चीज़ों को हम लोग इतने अच्छे नज़र से नहीं देखते हैं। जैसे कि आप हर टाइम नहीं खा सकते हो या आप ड्रिंक करते हो लाइक अल्कोहल या इस टाइप की इस चीज़ों को, चाहे कोई भी आपका सेक्स से संबंधित या सेक्सुअल इंटरकोर्स से संबंधित कोई भी चीज़ हो तो उसको अच्छा नहीं माना जाता, या आप कहीं भी डांस कर रहे हो, चिल्ला चिल्ला के गा रहे हो, इस टाइप की चीज़ों को सही नहीं माना जाता जब आप कास्ट का एक हिस्सा होते हैं। कास्ट में एक रूल एंड रेगुलेशन इन सब चीज़ों के अराउंड होता है। लेकिन हम ट्राइबल ग्रुप्स को देखते हैं कि इन सब चीज़ों में वो प्लेजर लेते हैं और बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो कि जातियों में या कास्ट में होती है। ठीक है, और जब हम जाति की बात करते हैं तो मान लीजिए कि एक गांव है, वहाँ पे अनेकों प्रकार की जातियाँ होंगी और ज़्यादातर वो सांस्कृतिक रूप पे अलग अलग सब लोग होंगे। मतलब जातियाँ ऐसी बहुत सारी क्यों होंगी, बिकॉज उनको अलग अलग कस्टम प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे ब्राह्मण होगा तो वो आपके घर पूजा कराएगा, उसमें अगर कुम्हार होगा जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो आपके घर मिट्टी के बर्तन प्रदान करेगा, कुछ
पवित्र काम करना हुआ तो बार्बर होगा तो बाल काटेगा, इस तरीके के लोग गांव में बसते हैं। लेकिन अगर हम ट्राइबमैन की बात करें तो वो लोग कोशिश करते हैं कि उनका हेट्रोजेनियस नहीं हो ग्रुप, यानी उसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटी के लोग नहीं, काइंड ऑफ एक ही टाइप के लोग होते हैं ट्राइब्समैन में, मतलब एक ही किनशिप, एक ही परिवार, बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के लोग नहीं, एक ही ट्राइब भी एक साथ रहता है इस टाइप का। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन टू कास्ट। तो जो पोस्ट कॉलोनियल एथनोग्राफर्स थे या एथनोग्राफी थी, मतलब आज़ादी के बाद का जो समय था हमारे यहाँ पे, हम देखते हैं कि ट्राइब्स का लार्जर सोसाइटी और सिविलाइजेशन से इंटरैक्शन बढ़ गया है। ठीक है, अब इसको इस तरीके से समझिए, जब तक भारत में अंग्रेज नहीं आए थे तो ट्राइब्स अपने काम को मैनेज करते थे, अपना देखते थे, और जो बाकी लोग थे, ट्राइब जो नहीं थे, उनका एक अलग जीवन शैली और उन लोगों की अलग लाइफ थी। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद, क्योंकि अंग्रेज बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे थे ट्राइब्स वगैरह की रिले समझने के लिए, या पूरा इंडिया को समझना था, तो वो ट्राइब्स को भी इंक्लूड करते थे इंडिया में। ऐसा नहीं था कि वो इंक्लूडेड नहीं थे बट वो उनके आने से पहले सब अपना अपना मतलब अपने अपने में थे। लेकिन उनके आने की वजह से, और फिर जब वो लोग चले गए अंग्रेज, तो ट्राइब का बाकी सोसाइटी से, जहाँ से वो कट के रहते थे, उनसे थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ा। ठीक है, अब हर राइटर को ये रिलेशन अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। ठीक, अब देखिए, कहीं कहीं इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है कि ट्राइब्स का हो रहा है आम जो आसपास के गांव के लोग हैं जो ट्राइब नहीं है उनके साथ। तो सिन्हा इसको इस तरीके से देखते हैं कि ठीक है, हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो रहा है ट्राइब का आम लोगों से, या जो ट्राइब नहीं है उनसे, गाँव में जो लोग रह रहे हैं, लेकिन जब तक पूरा हम इस चीज़ को स्टडी ना कर सके, कमेंट करना सही नहीं है। वहीं पे बेटेल की बातें करें तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे बेटेल की जो पॉइंट ऑफ व्यू है काफ़ी अलग है। ये कह रहे हैं कि हमें समझने के लिए कि ट्राइब का कितना इंटरेक्शन है, कितना ज़्यादा ट्राइब ने जो अन्य लोग हैं, जो जनजातियों से नहीं है, जातियों से हैं, चाहे हिंदूज़ हैं, मुस्लिम हैं, उन लोगों से कितना सीखा या उनके ट्रेडिशन को अपनाया है ट्राइबल ग्रुप्स ने, वो देखना पड़ेगा। वहीं पे बेतेल कहते हैं कि नहीं, ज़्यादातर ये जो ट्राइब्स हैं वो अपने आप को थोड़ा दूर ही रखते हैं जो ये अन्य जातियां हैं, चाहे अन्य लोगों से, और उनके हिसाब से जो ट्राइब है, मतलब बेटेल के हिसाब से ट्राइब और जो और लोग हैं, वो लोग अपना जो संबंध है वो जिस तरीके का पहले था वैसा मेंटेन रख सकते हैं, को एग्जिस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे से मिले, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ट्राइब आके गाँव में ही रहना शुरू करे, अपनी जीवन शैली छोड़े, इस तरीके से ये बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि ट्राइब्स जो हैं उनका इंटरेक्शन अन्य सिविलाइजेशन से, अन्य सभ्यताओं से हो रहा है, मतलब हिंदू से, मुस्लिम से हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि ट्राइबल जो सोसाइटी है वहाँ बदलाव नहीं आ रहा, बदलाव वहाँ भी आ रहा है, वहाँ भी बदलाव का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, एंड जो हमें मेजर ट्राइब्स में चेंज या बदलाव देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी जो ट्राइबल सोसाइटीज़ है, जो जनजातियों का समाज है, ट्राइबल ग्रुप्स का समाज है, वो कहीं ना कहीं एक स्टेप ले रही हैं कि वो पूरा जो पार्ट है, जो समाज, अन्य जो ट्राइब को छोड़ के बाकी जो समाज है, जो सिविलाइजेशन सभ्यता है, उनके साथ धीरे धीरे वो मिल रहे हैं, उनका हिस्सा बन रहे हैं। ठीक है, कौसाम्बी की स्टडी में हमें पता चलता है कि कोसाम्बी जी के हिसाब से जो ट्राइबल कुछ लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो जनरल सोसाइटी है, जो अन्य लोग हैं जो ट्राइबल नहीं है, उनके साथ साथ फ्यूज्ड हो रहे हैं, उनके साथ मिल रहे हैं थोड़ा बहुत। वहीं पे एन के बोस कहते हैं कि हाँ, कहीं ना इनका थोड़ा सा व्यू डिफरेंट टाइप का है कि हिंदू सोसाइटी में मिल रहे हैं, यानी ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो अपने कल्चर्स को थोड़ा पीछे छोड़ के हिंदू सोसाइटी का पार्ट बन रहे हैं। ठीक है, एंड कुछ कैटेगरीज का ये लोग एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे कि भील्स हो गए, भूमजिस हो गए, मांझीज हो गए, कासा हो गए और राजकोट हो गए। ठीक है, वहीं पे जो रॉय बर्मन है, उन्होंने ट्राइब को क्लासिफाई किया है। ठीक है, किस तरीके से, इसको हम देख लेते हैं। इनका 1972 का वर्क है। पहले वो बताते हैं कि पहला ग्रुप ट्राइब्स का ऐसा है जो खुद को हिंदू सोसाइटी में मिला लिया है, मतलब वो ट्राइब अपने कल्चर, अपने सब कुछ को छोड़ के वो हिंदू सोसाइटी का हिस्सा बन गया, उसी का ग्रुप बन गया, हिंदू समाज में मिल गया है। कुछ जो है, दूसरा ग्रुप वो है जो हिंदू सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे हिंदू सोसाइटी के बारे में उसके दिमाग में अच्छी व्यू है कि हाँ ये हिंदू समाज सही है। ठीक है, कुछ जो है, तीसरा ग्रुप जो है वो हिंदू समाज को लेके थोड़ा नेगेटिव व्यू रखता है कि नहीं, हमें इसका हिस्सा नहीं बनना। और चौथे वो हैं जो अपने आप को हिंदू समाज से अलग रख के देखते हैं कि भाई हिंदू समाज अलग है, हम अलग हैं। वहीं पे विद्यार्थी जी बताते हैं कि कौन होते हैं ट्राइब। तो सबसे पहले ट्राइब वो होते हैं जो फॉरेस्ट के एरिया में रहते हैं या बहुत ही गांव के एरिया में रहते हैं, और सेमी इमाई एक कल्चर्ड है, यानी
थोड़ा बहुत एक कल्चरेशन जो प्रोसेस होता है उसमें बेसिकली ये होता है कि आप किसी अन्य समाज का जो जीवन शैली या रहने सहन का तरीका या लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा अपना लेते हैं। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि हिंदू इस्लामिक जो भी लोग आसपास रह रहे हैं ट्राइब्स के, उनका कुछ ना कुछ उन्होंने रहन सहन जीवन शैली को अपना लिया है। और कुछ जो ग्रुप्स हैं उन्होंने पूरी तरीके से हिंदू सोसाइटी या इस्लामिक सोसाइटी। चौथा टाइप वो है जिन्होंने पूरी तरीके से आसपास की जो सभ्यता है उसको अपना लिया, यानी अपने ट्राइबल जो है उसको काफ़ी हद तक छोड़ दिया है और एसिमिलेट भी हो गए, मिल भी गए हैं अन्य समाज के साथ। ठीक है, तो ये 5 तरीके बताते हैं किस टाइप के हैं। एल्विन की जो स्टडी है उन्होंने ट्राइब्स को 4 कैटेगरीज में बांटा है। एक कैटेगरी जो है वो प्योरेस्ट ऑफ प्योर ट्राइबल ग्रुप है। ये इस तरीके का ट्राइबल ग्रुप है जिसमें कहीं से भी किसी और कल्चर के कोई भी पार्ट नहीं है, वो पूरी तरीके से जैसे शुरुआत में थे वो अभी भी है। और दूसरा ग्रुप ऐसा है जिनका अन्य जो है सिविलाइजेशन सभ्यता के लोग जो ट्राइब नहीं है उनके साथ थोड़ा बहुत कांटेक्ट रहता है, संबंध रहता है। ठीक है, एंड तीसरा ग्रुप वो है कि जो हिंदू समाज का हिस्सा बन के एक लोअर कास्ट का मतलब एक तरीके से हिस्सा बन गए हैं। और चौथा ग्रुप वो है कि जिसने पूरी तरीके से जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, चाहे जो हिंदू रिलीजन है उसको अपना लिया है, उसका हिस्सा बन गया है। ठीक है, अब बहुत सारे थिंकर ये बोलते हैं कि जो एल्विन ने जिस तरीके से इन लोगों को कैटेगरी दी है, 4 कैटेगरी में ट्राइबल ग्रुप्स को बांट दिया है, इसको सही नहीं माना जा सकता क्योंकि इतना लॉजिकल नहीं है। एंड तरीके से इनको क्रिटिसाइज किया जाता है। दुबे भी सिमिलर वे में क्लासीफाई करते हैं ट्राइब्स को, लेकिन ये बोलते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ज़्यादातर ट्राइबल ग्रुप्स का पीजेंट्स में, यानी ट्राइबल जो ग्रुप थे वो किसान बने, तो उतना ज़्यादा उनको हिंदू जो हिंदूनाइज ट्राइब बने उनको कास्ट से उतना सपोर्ट नहीं मिला। हम पैथी की बात करें तो वो बताते हैं कि ट्रेंड है कि ट्राइबल ग्रुप्स जो है वो कास्ट में बदल रहे हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट या एविडेंस नहीं है, हमारे पास बहुत सारे एविडेंस नहीं मिल रहा है कि हम कह दें कि भाई ट्राइबल ग्रुप्स जो है वो कास्ट बन रहे हैं। बट इन्होंने कौसाम्बी जी की जो स्टडी है, ऑब्जर्वेशन है, उसको कहीं ना कहीं कहा कि सही है, क्योंकि इसमें जैसे कौसाम्बी जी बात करते हैं कि ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जनरल सोसाइटी के साथ जो सामान्य अन्य लोग हैं उनके साथ मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो इस बात को पैथी भी एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद जो ट्राइब्स हैं उनका जो कास्ट में ग्रुप्स का कास्ट में मिलना है या कास्ट का पार्ट बनना है, इस पर काफ़ी सारा काम हो रखा है, मतलब बहुत सारे अलग अलग थिंकर्स ने काम किया है। कौसामी डिस्कस करते हैं कि जो मेजर चीज़, मतलब बेसिकली हमने कहा कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो आम जनता जो है, जो ट्राइबल ग्रुप्स नहीं है यानी जो अन्य सभ्यता है उनसे मिल रहे हैं, तो क्या पॉइंट पे मिल रहे हैं, किस लेवल पे मिल रहे हैं, इसको हमें देखना है। तो कौसामी बोलते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है हिंदू सोसाइटी में वो ट्राइबल ग्रुप्स एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको अपने जीवन में ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी लेवल पे ट्राइबल ग्रुप्स हिंदू सोसाइटी से मिल रहे हैं, हिंदू सोसाइटी की तरह हो रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं। बॉस वहीं पे बात करते हैं या बोस वहीं पे बात करते हैं कि हिंदू सोसाइटीज़ हैं उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, किस तरीके से प्रोडक्शन का काम होगा, खेती हो चाहे कुछ भी हो, इस तरीके की चीज़ें जो ग्रुप में हो मिल के करते हैं, कहीं ना कहीं वो सिस्टम जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो भी अपना रहे हैं। तो कोसाम्बी के हिसाब से टेक्नोलॉजी, इनके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद हम ये भी बिलीव करते हैं कि जो संस्कृताइजेशन जो प्रोसेस है या मेथड है, ठीक है, उसके थ्रू भी कई सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स है वो हिंदू सोसाइटी का हिस्सा बने। तो संस्कृताइजेशन आपको इस तरीके से पता है कि संस्कृताइजेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें लोअर जो लेवल के कास्ट होते हैं या लोअर, जैसे इस केस में ट्राइब है, वो अपर कास्ट के जो रहन सहन लाइफस्टाइल एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको अपना के अपने आप को जो कास्ट सिस्टम है उसमें ऊपर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और